जो प्रेम पूर्वक वचनों से प्रार्थना करते हुए उन्हें शांत करते हैं वे मुझे अपने वश में कर लेते हैं। यह भगवान का वाक्य है। मेरे इन सेवकों ने मेरा अभिप्राय न समझ करके ही आप लोगों का अपमान किया है, इसलिए मेरे अनुरोध से आप केवल इतनी कृपा कीजिए कि इनका यह निर्वसन काल शीघ्र ही समाप्त हो जाए। ये अपने अपराध के अनुरूप अधम गति को भोग करके शीघ्र ही जो है मेरे पास लौट आए। ब्रह्मा जी कहते हैं, आवाज सही आ रही है? जो सुन रहा है कृपया बताने का प्रयास करे। आवाज सही आ रही है? कोई दिक्कत नहीं हो रहा है नेटवर्क में ना? ब्रह्मा जी कहते हैं, देवताओं, सनकादि मुनि क्रोध रूप सर्प से डसे हुए थे तो भी जो है उनका चित्त अंतःकरण को प्रकाशित करने वाली भगवान की मंत्रमयी सुमधुर वाणी सुनते सुनते तृप्त नहीं हुआ। मुनियों ने कहा, धन्यवाद। स्वप्रकाश भगवान, आप सर्वेश्वर होकर के भी जो यह कह रहे हैं कि यह आपने मुझ पर बड़ा अनुग्रह किया, सो इससे आपका क्या अभिप्राय है, यह हम नहीं जान सके हैं। प्रभु, आप ब्राह्मणों के परम हितकारी हैं, इससे लोक शिक्षा के लिए आप भले ही ऐसा माने कि ब्राह्मण मेरे आराध्य देव हैं। वस्तुतः तो जो है ब्राह्मण तथा देवताओं के भी देवता, ब्रह्मादिकों के भी जो है आप ही हैं। ब्रह्मादिकों के आप आत्मा हैं और आराध्य देव हैं। देव, यह ब्राह्मण कुल आपके द्वारा अवश्य ही रक्षणीय है। यदि साक्षात धर्म रूप होकर के भी आप सुमधुर वाणी और पूजन आदि के द्वारा इस उत्तम कुल की रक्षा न करें तो आपका निश्चित किया हुआ कल्याण मार्ग ही जो है नष्ट हो जाएगा, क्योंकि लोग तो श्रेष्ठ पुरुषों के आचरणों को ही जो है प्रमाण रूप से जो है ग्रहण करता है। सर्वेश्वर भगवान, इन द्वारपालों को आप जैसा उचित समझें। हे प्रभु, इन द्वारपालों को आप जैसा उचित समझें वैसा दंड दें, अथवा पुरस्कार रूप में इनकी वृत्ति बढ़ा दें। हम निष्कपट भाव से सब प्रकार से आपसे सहमत हैं। अब हमने जो शाप दिया है उस शाप का कोई मोल आप आ गए, हमने आपको देख लिया, देखने के पश्चात उस शाप की अब कोई गति ही नहीं रही। अब तो हम आप ही के ऊपर छोड़ दे रहे हैं। आप चाहें तो इन्हें दंड दे दीजिए, या फिर आप चाहें तो इन्हें पुरस्कृत करके इनकी वृत्ति बढ़ा दीजिए, इनका समय बढ़ा दीजिए। हम निष्कपट भाव से सब प्रकार आपसे सहमत हैं, अथवा हमने आपके इन निरपराध अनुचरों को शाप दिया है, इसके लिए हमें भी उचित दंड दें, हमें वह भी जो है सहर्ष स्वीकार होगा। देखिए समर्पण का भाव कैसा है। यद्यपि कि मान लीजिए, हटा दीजिए, वहां भगवान है और भक्त है, मान लीजिए रिश्तेदार हैं, मान लीजिए अपने संबंधी हैं, तो यह पारस्परिक समर्पण का भाव देखिए। एक ने जाने से रोक दिया, कोई अतिथि आया, आगंतुक आया, उसको किसी ने जाने से रोक दिया, और जो घर का स्वामी है, जो उसका रिश्तेदार है, वह निकल करके आ रहा है। यद्यपि कि जो आया हुआ व्यक्ति है उसको दंडित कर दिया है, फिर भी जो जिसका घर है, जो मालिक है, कितना सहर्ष हृदय वाला है कि वह कह रहा है कि आपने सही किया है। और जो आया है उसका भाव तो देखिए, वो क्या कह रहा है कि यद्यपि कि जो है हमने इनको कह दिया है, लेकिन आपको देख लिया, आपके मनोभाव को समझ लिए,
तो फिर इसका कोई मोल नहीं रहा। अब आप चाहें तो हमें उल्टा दंड दे सकते हैं, वह दंड हमको सहर्ष स्वीकार है। आप हमारे नजरों के सामने इसको पुरस्कृत भी कर दीजिए, इसकी वृत्ति भी बढ़ा दीजिए, हमको उसका कोई अब मोल नहीं है। वह भाव अब शायद नहीं है और उसी भाव को जगाना जरूरी है। भगवान ने कहा, मुनिगणों, एतौ सुरेतरगति प्रतिपद्य सद्य संरम्भ संभ्रे समादनुबद योगो भूयः सकाशमुपयासत आसु यो वः शापो मयैव निमित्त तदैवत विप्रा। बोले, आपने इन्हें जो शाप दिया है, सच जानिए यह मेरी ही प्रेरणा से हुआ है। अब ये शीघ्र ही जो है दैत्य योनि को प्राप्त होंगे और वहाँ क्रोधावेश से जो है बढ़ी हुई एकाग्रता के कारण सुदृढ़ योग संपन्न होकर फिर जल्दी ही मेरे पास लौटकर आएंगे। ब्रह्मा जी कहते हैं, तदंतर उन मुनीश्वरों ने नयनाभिराम भगवान विष्णु और उनके स्वयं प्रकाश वैकुंठ धाम के दर्शन कर करके प्रभु की परिक्रमा की और उन्हें प्रणाम कर तथा उनकी आज्ञा पा करके भगवान के ऐश्वर्य का वर्णन करते हुए प्रमुदित होकर के जो है वहां से लौट गए। फिर भगवान ने अपने अनुचरों से कहा, जाओ, मन में किसी प्रकार का भय मत करो, तुम्हारा कल्याण होगा। जाओ, मन में किसी प्रकार का भय मत रखो, तुम्हारा जो है कल्याण होगा।